गुरु कृपा का एक महाप्रसाद माना जाता है। स्कंद पुराण के अंतर्गत जो गुरु गीता है, गुरु गीता में गुरु कृपा का परिणाम बताया है। भुक्ति मुक्ति ये दोनों चीज तो मिलती है, लेकिन जिह्वाग्रे च सरस्वती, जिस पर गुरुदेव की कृपा होती है, जिह्वाग्रे च सरस्वती, सरस्वती उसकी जिह्वा पर विराजमान होती। भुक्ति मिलती है और मुक्ति भी मिलती है। अन्यथा भोग मिलेगा तो वैराग्य नहीं होगा, और वैराग्य होगा तो भोग नहीं होगा। जो सुख सुविधा में रहता है उसमें वैराग्य नहीं होता, और जिसमें वैराग्य होता है उसके आसपास कोई सुख सुविधा नहीं होती। लेकिन गुरु कृपा का ये परिणाम है, भुक्ति और मुक्ति दोनों ही उसको समान मात्रा में प्राप्त हो, क्योंकि माया उसकी सेवा में खड़ी रहती है तो वैभव अपने आप बन जाता है। माया स्वयं उनकी मदद में खड़ी रहती है। जिसे सांप के ऊपर कचौड़ी बन जाती है ना, सांप उतार देता है साल भर में एक बार अपने ऊपर से, ऊपर का जो एक सफेद कवर होता है कचौड़ी, उसको उतार देता है, पूरी ताकत से उतार देता है। उसमें उसको बहुत कष्ट होता है, पूरे कष्ट के साथ उतार देता है, लेकिन फिर साल डेढ़ साल में फिर बन जाते। तो उसी प्रकार माया गुरु भक्तों की सेवा में खड़ी रहती है। उनके न चाहने पर भी व्यवस्था हो जाती है, उनके न चाहने पर भी वैभव हो जाता है। वो कोशिश नहीं करते, उनके न चाहने पर भी होता है। लेकिन इससे उनका वैराग्य कम नहीं होता, इससे उसका परमार्थ बढ़ जाता है। वो परमार्थ बढ़ा देते, वो दो काम बढ़ा देते। जब ये है तो क्या करें, चलो एक काम और चालू कर दो, तो वो प्रवृत्ति चालू कर देते। इससे परमार्थ बढ़ जाता है, प्रपंच नहीं बढ़ता। तो भुक्ति मुक्ति दोनों ही उसको प्राप्त होता है। केवल भुक्ति प्राप्त है, वैराग्य प्राप्त नहीं है, तो ये कोई विशेष शक्ति की कृपा नहीं मानी जाती। और वैराग्य तो खूब है, लेकिन समय पर हमको जो चाहिए वो नहीं है, तो वो भी कृपा नहीं मानी जाती। गुरु गीता में लिखा है कि दोनों ही समान मात्रा में होता है उसके पास। और तीसरा लक्षण है जिह्वाग्रे च सरस्वती, सरस्वती समय पर उसका साथ दे। बाकी लोगों के पास भी वाणी होती है, लेकिन जब काम कुछ नहीं है तब वो बहुत बोलते हैं, और जब उसको कहा जाए कुछ कहो तब बोले कुछ नहीं है। समय पर सरस्वती, समय पर भुक्ति, समय पर वैराग, ये सब समय पर होना अच्छा लगता है। गुरुदेव ने 12 अक्षर का मंत्र दिया था। ध्रुव जी ने 12 श्लोक में भगवान की स्तुति की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाच्यमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरस्वदाम् अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी भगवान की स्तुति करते। भगवान ने कहा ध्रुव से कि अब तुम वापस लौटो, घर की ओर जाओ, जो तुम्हारे कर्म बाकी है उसको पूरा करो। भगवान के दर्शन से कर्म समाप्त हो जाना चाहिए, कर्म बंधन शेष नहीं रहता जब भगवान का साक्षात्कार हो जाए। लेकिन ध्रुव जी का कर्म बंधन समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि ध्रुव जी ने तपस्या ही इसलिए की थी कि मुझे
ऐसा स्थान प्राप्त हो जो हमारी पीढ़ियों में किसी को नहीं मिला, जो संसार में किसी ने न प्राप्त किया हो, ऐसा पद मुझे चाहिए। तो भगवान ने कहा कि ध्रुव सकाम भाव से साधना करे, उससे कर्म बंधन समाप्त नहीं होता। ध्रुव सगलानी जपे हरि नाम, ऐसा रामचरितमानस में भी लिखा है। लेकिन ध्रुव को उत्तम स्थान चाहिए था, ईश्वर ने ऐसा स्थान अंत में उसको दिया कि आज भी ध्रुव की परिक्रमा सूर्य सहित पूरा ग्रह मंडल करता है। पृथ्वी सूर्य सहित पूरा ग्रह मंडल ध्रुव की परिक्रमा लगाता है। मतलब यह है कि ध्रुव को किसी की परिक्रमा नहीं लगानी पड़ती है, किसी के आगे पीछे ध्रुव को नहीं घूमना पड़ता कि यहाँ से मिल जाए कि वहाँ से, बस गुरुदेव के वचन को पकड़ लिया, बाकी वो किसी के पीछे नहीं पड़े। गुरु वचन के पीछे पड़ जाओ, गुरु वाणी के पीछे पड़ जाओ, तो परिणाम एक दिन ये आएगा कि आपको किसी के आगे पीछे नहीं घूमना पड़ेगा, दुनिया आपके आगे पीछे घूमेगी। ध्रुव जी की परंपरा में भगवान के अवतार के रूप में पृथु महाराज हुए, जिन्होंने पृथ्वी का कायाकल्प कर दिया था। साक्षात पृथ्वी ने प्रकट होकर पृथु महाराज से कहा था, वत्सं कल्पय मे वीर येन वत्सलाटव दोक्ष्ये क्षीरमयानिका अनुरूपं सुदोहनं वत्सं कल्पय मे पृथ्वी ने गो माता का रूप धारण किया था और गाय के रूप में प्रकट होकर के पृथ्वी ने पृथु महाराज से कहा था कि आप पृथ्वी का दोहन करो। दोहन का अर्थ है पृथ्वी का मंथन करो, संशोधन करो। पृथ्वी में, संसार में, समाज में जहां भी कोई विशेषता है उसका सम्मान करो। कोई पढ़ने में आगे बढ़ता है, कोई कलाओं में आगे निकला है, जिस व्यक्ति में जिस भी प्रकार का टैलेंट है, मतलब कोई भी विशेषता, कोई भी खूबी है, वो बच्चा हो, अपने समाज का हो, अपने शहर का हो, कोई भी हो, विशेषताओं को, तेजस्वीता को प्रोत्साहित करो। समाज का कर्तव्य है कि प्रतिभाओं का सम्मान करो। समाज का कर्तव्य बनता है प्रतिभाओं को आगे बढ़ाओ, प्रतिभाओं को सम्मानित करो, तेजस्वीता की पूजा करो। तेज की पूजा है ये भी सूर्य उपासना है। समाज में जहां जहां जिसमें भी तेजस्वीता है, उस तेजस्वीता को सम्मानित करना ये सूर्य उपासना है, क्योंकि वो भी तेज है। केवल सूर्य को जल तो दे देते हो, लेकिन आपके घर में भी कोई तेजस्वीता है, वो उसकी ईर्ष्या करोगे तो कैसे चलेगा। सुबह सुबह सूर्य को जल दे दो, लेकिन समाज में जो प्रतिभा है उस प्रतिभा की पूजा ना करो तो सूर्य कैसे प्रसन्न होगा। तेज की उपासना का स्वरूप ये भी है कि केवल सूर्य को जल चढ़ाना पर्याप्त नहीं है, लेकिन साथ साथ समाज में जहाँ जहाँ भी प्रतिभाएं हैं उन प्रतिभाओं को हमें प्रोत्साहन देना चाहिए, श्रेष्ठता का सम्मान करना चाहिए, तेज की उपासना करनी चाहिए। इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे हमको फर्क पड़ेगा।
गुण का आदर करने वाला गुण का अधिकारी बन जाता है, गुण की पूजा करने वाला गुणों का उत्तराधिकारी बन जाता है। आज नहीं तो कल वो गुण आपके अंदर आने लगेगा, क्योंकि वो खुद चाहेंगे कि मुझ में जो गुण है वो तुम्हारे अंदर आ जाए, वो खुद चाहेंगे। परिवार का कायाकल्प कर सकते हो, इसी प्रकार समाज का कायाकल्प कर सकते हो। पृथ्वी का आप एक नया रूप प्रकट कर सकते हो प्रतिभाओं का सम्मान करके, चाहे अपने समाज की हो चाहे दूसरे समाज की हो, चाहे हमारे घर में पैदा हुई हो चाहे पड़ोसी के घर में पैदा हो, लेकिन श्रेष्ठता है और श्रेष्ठ गुण का हमें अवश्य आदर करना चाहिए। यही गुणवान बनने का सुंदर उपाय है, सरल उपाय। हम गुणों के उत्तराधिकारी बनेंगे, हम उनके गुण के वारिश बन जाएंगे। वो गुण हमारे जीवन में आने के लिए खुद उत्सुक होता है जब हम गुणानुरागी बने थे। ऐसा पृथु महाराज ने किया, इसलिए पृथु महाराज के यज्ञ में साक्षात नारायण पधारे। ध्रुव जी की एक पूरी परंपरा की कथा सुखदेव जी ने सुनाई और मनु महाराज के दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत जी महाराज। परीक्षित जी के मन में इस बात का आश्चर्य है। उन्होंने सुखदेव जी से पूछा कि परीक्षित जी महाभागवत रहे, बचपन से ही गुरुदेव के आश्रम में उनका लालन पालन हुआ। अधिक से अधिक समय परीक्षित जी महाराज घर से दूर रहे, अपने गुरुदेव की कुटिया में रहे। श्री नारद जी ने अपने सानिध्य में सेवा में प्रियव्रत जी को रखा था। परिणाम यह आया कि प्रियव्रत ने भी दुनिया में ऐसा एक काम किया, भागवतकार ने कहा है कि जो केवल ईश्वर ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, ऐसा काम इस दुनिया में मानव रूप में किसी ने किया तो प्रियव्रत महाराज ने किया। कृपा नारद जी की और व्रत अपना। प्रियव्रत तो है तो व्रत खुद का और कृपा गुरु की। जब ये दोनों बात बन गई तो प्रियव्रत जी में परमात्मा की उस शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ जो केवल ईश्वर कर सकता है। वो काम प्रियव्रत जी ने किया। तब पृथ्वी एक थी, लेकिन प्रियव्रत जी ने एक ऐसा अभियान चलाया कि पृथ्वी को 7 हिस्से में उन्होंने 7 द्वीप बनाए, जबकि अलग अलग द्वीप थे नहीं उस समय। लेकिन कितना गैप कर दिया एक एक द्वीप के बीच में कि 2 द्वीप के बीच में, एक एक द्वीप के बीच में समुद्र आ गया। एक पृथ्वी को 7 द्वीप में कर दिया और एक ऐसा अभियान, एक ऐसा वैश्विक कार्य, एक ऐसा अद्भुत कार्य जो मानव सोच नहीं सकता, जो प्रियव्रत जी ने करके देखा। क्योंकि वो खुद प्रियव्रत है। इतना कुछ करने के बाद भी प्रियव्रत जी का मन परमात्मा से कभी दूर नहीं हुआ। बाद में उनको घर जाना पड़ा, उनको गृहस्थी में जाना पड़ा, क्योंकि ब्रह्मा की आज्ञा थी। इसीलिए गुरुदेव ने भी यही आदेश दिया कि तुम्हारे लिए ये जरूरी है, तुम्हारे लिए नहीं जगत के लिए ये जरूरी है कि तुम गृहस्थाश्रम में जाओ। तुम्हारा गृहस्थाश्रम जगत के लिए कल्याणकारी होगा। तो प्रियव्रत जी को गृहस्थी में जाना पड़ा, लेकिन वहां रहकर भी प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथा मुने
संसार से, प्रवृत्तियों से दूर चले जाते हैं, जबकि परीक्षित जी ने कर्मों में रहकर कर्म बंधन को समाप्त किया, कर्म से ही कर्म बंधन समाप्त किया। कर्म ना करने से कर्म बंधन समाप्त नहीं होता, ये जगत को बताया, कर्म से ही कर्म बंधन समाप्त होता। जिस चाबी से ताला बंद होता है उसी चाबी से खुलता है। जब बाएं से दाएं घुमाओ तो बंद हुआ, तो फिर दाएं से बाएं घुमाओ तो खुलेगा। कर्म से ही बंधन हुआ है, कर्म से ही मुक्ति का मार्ग खुलता है, कर्म न करने से नहीं। चाबी से बंद हुआ है तो अब चाबी न लगाने से थोड़ी बात बनेगी। लेकिन पहले जो हम कर्म करते थे वो अपनी मन की इच्छा पूर्ण करने के लिए करते थे। वही कर्म जब अपनी इच्छा को भूल करके भगवान की आज्ञा समझकर करने लगो, राग द्वेष बिना करने लगो, तो उसी कर्म से कर्मों की समाप्ति हो जाए। जो पुराना है वो पूरा हो जाए और नया उत्पन्न न हो जाए, ये वाली सावधानी कर्म बंधन से मुक्ति प्रदान करती है। नया उत्पन्न हो जाए। आपने किसी की मदद की और समय पर उसने आपकी मदद नहीं की, और तब आप सोचोगे अब हम देख लेंगे, अब हम देख लेंगे, तो इससे पूरा नहीं होता कर्म। लेकिन हमारा कर्तव्य हमने किया, वो करे ना करे वो उनकी मर्जी पर है। माँ फलेषु कदाचन, गीता में जो कहा गया कि कर्म फल की अपेक्षा न करो, इसका मतलब ये नहीं कि खेत में बो फिर उगने की अपेक्षा मत करो, महीना भर नौकरी करो फिर तनख्वाह की अपेक्षा नहीं करो, ये बात नहीं है। लेकिन संसार के लिए हमने अपना कर्तव्य निभाया जो हमें करना, पर वो नहीं निभाता तो वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। हम ये न सोचे कि अब हम देख लेंगे, अब वो आएंगे तब हम भी नहीं करेंगे। नहीं, हमें तो अपना कर्तव्य निभाना ही निभाना है। वो निभावे ना निभावे उसका रोग है, लेकिन हम न निभावे ये ठीक नहीं है। इस प्रकार कर्मों की समाप्ति हो। अपने भाई के लिए आपने किया, अपने परिवार के लिए किया, अपने माँ बाप के लिए आपने किया, लेकिन बाद में उसने आपके लिए उतना नहीं किया, तो फिर हमें ये नहीं सोचना कि अब हम भी देखें। हमें तो वही करना है जो हमारा रोल है, वही करना। हमारी भूमिका हमें निभानी है हर हाल में। वो ना निभावे तो भी हमें निभानी है, वो निभावे तो भी हमें निभानी है। तो ये कर्म की समाप्ति का नया उत्पन्न नहीं होगा, पुराना पूरा हो जाएगा। प्रिय व्रतो कर्म होने नहीं दिया और पुराना समाप्त कर दिया। पुरानी लेन देन खत्म कर दी, नया कर्जा किया नहीं। कर्म बंध पराभव, घर में रहकर फिर उसके प्रति हमारी नफरत नहीं हो जानी चाहिए। उसने नहीं किया तो हमारे मन में जो नफरत भी बनती है वो भी एक नया जन्म का कारण बन जाती है। लेकिन वो हमारी दुनिया ही नहीं है, हमारा अधिकार नहीं है। हमारे अधिकार में तो हम ही है। हमें क्या करना, हमें क्या नहीं करना, वो हमारे अधिकार में आता है। उसको हमारे साथ क्या करना है ये हमारे अधिकार में नहीं है।
और ये अनअधिकृत चेष्टा नया कर्म बंधन खड़ा करता है। स्वभाव दोष भी इससे बन जाएगा। प्रियव्रत जी महाराज ने वो काम किया जो केवल भगवान कर सकते हैं। समाज के लिए उतने बड़े काम किए। उसके बाद भी प्रियव्रत को पता भी नहीं है कि मैं जो किया वो इतना बड़ा है जो और कोई नहीं कर सकता। बस समय पे हो गया, सारी व्यवस्थाएं उस प्रकार से प्राप्त हुई तो हो गया। और ऐसे प्रियव्रत की परंपरा में आगे चलकर भगवान का अवतार हुआ वृषभदेव जी के रूप में। वृषभदेव जी महाराज जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर माने गए हैं। 24 तीर्थंकरों में उनके जो प्रथम तीर्थंकर हैं वो वृषभदेव जी महाराज भगवान का अवतार है, अंश अवतार है। और वृषभदेव जी ने घर में रहकर राज सत्ता सब कुछ देख करके भी जब घर छोड़ा तपस्या के लिए, उस समय अपने पुत्र को सम्यक ज्ञान प्रदान किया है, सम्यक धर्म का। केवल वृषभदेव जी ने जो उपदेश दिया है अपने पुत्रों को, इतना कोई भी पिता अपने पुत्र को दे दे अथवा केवल उस उपदेश को कोई नियमित पढ़ ले तो इतने मात्र से संसार में रह करके हम अपना मोक्ष का द्वार कैसे खोल लें उसका मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है। एक सामान्य ग्रस्त में रहने वाला मनुष्य जो कुछ करता है वो सब कुछ करने के लिए वृषभदेव जी ने कहा कि ये सब ठीक है, सब ठीक है। धन कमाना गलत नहीं है, इतना कमाओ जितनी आवश्यकता हो, गलत नहीं है। लेकिन साथ साथ ये न भूलो कि ये शरीर तपस्या के लिए है। तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वं शुद्धिद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनं। ये शरीर को दिव्य बना, केवल शरीर को सुख ना दो, केवल भोग ना दो, शरीर को भी दिव्य बनाना चाहिए। और शरीर को दिव्य बनाने का उपाय है तप। मनन से मन पवित्र होता है, चिंतन से हमारा चित्त पवित्र हो जाता है, ब्रह्म विचार से हमारी बुद्धि पवित्र हो जाती है और तपस्या से तन पवित्र होता है। शरीर की दिव्यता का आधार तप है। तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वं। संसार में रहकर सात्विकता बढ़ाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। और अगर अवसर मिल जाए तो सबसे उत्तम उपाय तो ये है, महत सेवा द्वार माहुर विमुक्ते स्तमो द्वारम योषिता संगी संग। संग महापुरुषों का संग हो, महापुरुषों की सेवा, महत सेवा। महापुरुष कौन? महापुरुषों की सेवा सबसे बड़ा लाभ है जीवन का। संसार में रहकर राज कार्य सब करते हुए जब मौका मिल जाए तो महापुरुषों की सेवा करो। महापुरुषों की सेवा का मतलब है जो स्वयं के लिए नहीं जीता वो महापुरुष, जिसके जीवन का हेतु लोक मंगल है। तो हमें ऐसे जीवन की सेवा का मौका मिल जाए, जो अपने लिए नहीं जी रहा हमें उसकी सेवा मिल जाए, ये महत्व से।
जो रंग रूप बदल दे तो हम उसकी सेवा में लग जाए, ये महापुरुष है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो महापुरुष है जिनके जीवन का एक क्षण अपने लिए नहीं है, जिसका खाना पीना, सांसें लेना, जागना, सोना कुछ भी अपने लिए नहीं है। वो इसीलिए रोटी खाता है कि हम 2 काम अधिक कर सके। वो इसीलिए विश्राम करता है कि कल हम और अधिक काम कर सके। लेकिन इससे उनको मिलता क्या है? नहीं, जो मिलता है जगत को मिलता है। तो जिसके जीवन का हेतु लोक कल्याण है, स्वहित के लिए नहीं, सर्व के हित के लिए, सभी के हित के लिए जो सांस ले रहा है, कोई भी वो महापुरुष है। और ऐसे जीवन को आसान बनाने के लिए हम सहयोगी बन जाए कि ये कैसे आसान, उनका जीना कैसे आसान हो और अधिक से अधिक कार्य उनके द्वारा हो, उसमें हम निमित्त बन जाए। ये महत सेवा है। ऋषभदेव जी महाराज ने संसार का भी विरोध नहीं किया, गृहस्थाश्रम का। उन्होंने अपने पुत्रों से कहा कि पत्नी का संग करना ये गलत नहीं है गृहस्थ के लिए, लेकिन जो स्त्रियों का संग करता है ऐसे व्यभिचारी का संग न करो। पत्नी के संग का यहाँ पे विरोध नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति व्यभिचारी है, स्त्री मात्र की ओर जिसकी मलिन दृष्टि है, व्यभिचार ही जिनका अपना एक रोग है, उसका संग न करो, उसके साथ न बैठो, उसके साथ बातें न करो, उनका संग न करो, क्योंकि उसका संग जीवन को खराब करता है। नारी नियंत्रण शक्ति होती है गृहस्थाश्रम में। नारी के साथ रहने वाला कोई भी व्यक्ति है तो एक नियंत्रण शक्ति बन जाती है। उसका संग दोष नहीं है, लेकिन व्यभिचार ही जिसका जीवन बन चुका है, ऐसे नारी के संगी का संग न करें। जिसके पास दूसरी बात ही नहीं है, उसके साथ बैठो तो उसको कोई नई बात ही मालूम नहीं आती, उसके साथ व्यभिचार की बात होती है। ऐसे संगी से दूर रहे। संसार में रहकर भी ऋषभदेव जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य का एक ही अंतिम पुरुषार्थ यह है, भगवान के प्रति प्रेम हो, इसका प्रयास कर। हृदय में प्रभु प्रेम कैसे बढ़े, कैसे बढ़े, कैसे बढ़े? कहाँ जाने से, क्या पढ़ने से, क्या देखने से, क्या सुनने से, किससे मिलने से, मतलब कौन सी दवाई से हृदय ईश्वर के प्रति अनुराग से भर जाए। ऐसे स्थान को सोचे, ऐसे स्थानों को ढूंढे, ऐसे स्थानों में जाने आने का प्रयास करे, इसके लिए पुरुषार्थ करे। उत्तम पुरुषार्थ स्वयं के हृदय को ईश्वर भक्ति से भरे। बिना पुरुषार्थ से अपने आप नहीं हो जाएगा प्रभु प्रेम। आपको कोई ऐसे स्थानों में जाना आना पड़ेगा, आपको ऐसा कुछ सुनना पड़ेगा, आपको ऐसा कुछ पढ़ना पड़ेगा, ऐसे लोगों के साथ बैठना उठना आना जाना करना पड़ेगा, जिससे आपके ऐसे कुछ संतों के जीवनियों को पढ़ना पड़ेगा, जिसके पढ़ते 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 हमारे हृदय में प्रभु प्रेम भर जाए। इतना पुरुषार्थ हमें करना पड़ेगा। श्रेष्ठ पुरुषार्थ ये है कि हम स्वयं के हृदय को प्रभु प्रेम से भरें। ऐसा उपदेश देकर अपने बड़े पुत्र को राज देकर वृषभदेव जी जंगल में चले गए। उनके बड़े पुत्र भरत भी कुछ समय तक राज शासन देखने के बाद अपने पुत्र को राज देकर के वो भी अपने पिताजी के मार्ग पर चल दिए। लेकिन वृषभदेव जी समर्थ थे, सिद्ध थे, भगवान के अवतार थे। सिद्ध और साधक में बहुत फर्क होता है।
सिद्ध पहुंचा हुआ होता है, स्नान करे न करे, माला जपे न जपे, मंदिर जाए न जाए, मूर्ति रखे न रखे, कोई फर्क उसको नहीं पड़ता, क्योंकि कण कण में वो उसी चैतन्य का अनुभव करता है, इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन साधक ऐसा समझ ले कण कण में वो ही चैतन्य है, वो सुनी हुई बात पर केवल सुन सुन कर, और न तो पूजा करे न तो मंदिर जाए न तो पाठ करे, तो फिर इससे साधक भटक जाता है। सिद्ध को ये सब अच्छा ही नहीं लगता। आप छत पर चढ़ गए, फिर मतलब क्या है सीढ़ी से पहुंचने के लिए? जरूर आप सीढ़ी पर जाओगे, लेकिन पहुंच गए, अब कोई मतलब नहीं आपका सीढ़ी से। लेकिन ऐसा समझकर जो नीचे है वो भी कहे कि सीढ़ी की कोई जरूरत, तो वो सीढ़ी की अवहेलना नहीं कर सकता, क्योंकि अभी वो नीचे है, उसको चढ़ना है, तो उसको मंदिर जाना पड़ेगा, उनको सत्संग जाना पड़ेगा, कथा कीर्तन सब कुछ उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि वो सिद्ध नहीं, साधक है। संबंध में भले पिता और पुत्र है, लेकिन वृषभदेव जी सिद्ध हैं, भरत जी साधक है। भरत के लिए जरूरी था कि वो किसी गुरु की शरण में जाए, महापुरुषों की सेवा करे, जबकि कहकर गए थे ऋषभदेव जी महाराज, महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते, मोक्ष का मार्ग खोलने का सर्वोत्तम मार्ग है महत सेवा, कोई महापुरुषों की सेवा, ये कहकर गए थे। लेकिन भरत जी ने खुद घर छोड़कर खुद को महापुरुष समझ लिया कि घर छोड़ दिया तो मैं महापुरुष बन गया। अब घर छोड़कर महापुरुष की शरण जाना था, तो परिणाम यह आया कि एक छोटे से हिरण में भरत को मोह हो गया। बड़ी प्रसिद्ध कथा है। मृत्यु के समय पर भी उनके मन में हिरण का स्मरण रहा। गंडकी नदी का किनारा, जहाँ पर शालिग्राम ही शालिग्राम, हजारों लाखों शालिग्राम जहाँ पर अपने आप प्रकट होते हैं, ऐसी भूमि में भी इतनी सारी मूर्तियां होने पर भी बिना गुरु कृपा मृत्यु के समय पर आत्मदर्शन नहीं हुआ। एक मूर्ति नहीं, हजारों मूर्ति थे। कोई ये समझ ले कि तीर्थ में मरेंगे तो फिर मोक्ष हो ही जाएगा, क्योंकि वहां मूर्तियां है, वहां मंदिर है बहुत सारे। अरे मंदिर में ही अब घर बना लो तो भी क्या, मंदिर के अंदर ही आसन बना लो, अपना घर बना के बैठ जाओ। लेकिन परमात्मा दृष्टि का विषय है, और दृष्टि गुरु द्वारा प्राप्त होती है। हजारों हजारों मूर्तियां हैं शालिग्राम भगवान, और वहां पर शरीर छूटा, गंडकी नदी के तट पर तीर्थ में शरीर छूटा। लेकिन उसका उतना बड़ा फायदा भरत को हुआ नहीं, क्योंकि अंत समय में भगवान का स्मरण ही नहीं हुआ। भागवत कहता है, जन्म लाभ परह जन्म लाभ परह पुरुषा, अंते नारायण स्मृति, अंते नारायण स्मृति। हमारी स्मृति में, हमारे विचार मंच पर भगवान नारायण विराजमान हो जाए। हमारे विचार के आसन पर, हमारे चित्त के आसन पर चित्त चोर विराजमान हो जाए, भगवान विराजमान हो जाए। यही जीवन की सार्थकता है। रोज का सवेरा भगवान के नाम से दिव्य बना लो, रोज की रात भगवान के नाम से दिव्य बना लो। एक सरल उपाय हम हमेशा कहा करते हैं, अंत सुधारने के लिए रोज का आरंभ और अंत सुधार। सुबह उठते ही प्रभु का स्मरण, उसके बाद संसार को देखो, उसके बाद संसार के साथ व्यवहार करो।
मन ही मन अपने इष्ट का दर्शन कर लो, उसके बाद किसी का चेहरा देखो। और रात्रि में विश्राम के समय भगवत स्मरण करते करते भगवान की गोदी में विश्राम करो। अंत सुधारने का तरीका है, रोज का अंत सुधारो, रोज का अंत सुधारो। और रोज की सवेरा भगवान से हम धन्यवाद करें कि प्रभु आपने और एक अवसर मेरे को दिया, और एक दिन मेरे को दिया नया, मैं कुछ कर सकूं। भगवान ने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी, और जब तक भगवान उम्मीद नहीं छोड़ते तब तक नया नया दिन हमको देता रहता है कि ये कुछ तो करेगा, ये कुछ तो करेगा, कुछ तो करेगा। तो भगवान की जब तक उम्मीद बनी रहेगी, इतना भरोसा हमारा किया प्रभु, और एक दिन दिया आपने हमको। एक खिलाड़ी को 2 रन अधिक मिल जाए तो कितना खुश हो जाए, 2 बॉल अधिक दे दिया जाए कि चलो 1 रन दे, एक ओवर दे दो इसको, चलो तो 4 बॉल में तो वो बहुत काम कर सकता है। भगवान हमको सुबह सुबह जगाते हैं तो यही समझना चाहिए कि भगवान ने 1 ओवर हमको दिया, हम जितना चाहे इसमें हम रन बना सकते। जन्म लाभ सुधारो तो अंत सुधरेगा, केवल अंत में नहीं बात बनी। कथा बड़ी प्रसिद्ध है, भरत को हिरण बनना पड़ा क्योंकि बिना गुरु की शरण गए जंगल में चले जाओ, तपस्या कर लो, तीर्थ में बैठ जाओ। हाँ, दुनिया की दृष्टि में आप महान तपस्वी, महापुरुष या कुछ भी लेबल, दुनिया तो लेबल लगा दे आपके ऊपर, लेकिन लेबल लग जाना और होना ये बहुत अलग है। ये तो राजा थे, राज सत्ता छोड़कर जब कोई तपस्या के लिए जंगल में बैठ जाता है तो उसके कार्यकर्ता ही उनको महापुरुष कर देंगे, वही बहुत बहुत बड़ा मठ मंदिर बना देंगे वहां पर। तो उनको बहुत सारे नाम मिल जाएंगे कि महान योगी है, क्या नहीं, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन होना बहुत अलग था। भरत को हिरण बनना पड़ा, हिरण शरीर में उनको फिर बहुत पछतावा हुआ। मैं राजा से फिर देवता तो नहीं बन पाया, असल में तो मुझे देव बनना चाहिए था। मैं ऊर्ध्वगति नहीं कर पाया, पर अधोगति हो गई मेरी। 2 पैर वाला था, अब 4 पैर वाला हो गया। 4 पैर से चलने का भी अभ्यास नहीं था, पिछले जन्म का जो इंसान होता है ना, उसको 4 पैर से चलने का भी अभ्यास नहीं था। बहुत जल्दी शरीर छोड़ दिया और उसके बाद ज्ञानी भरत के रूप में अवतरित हुए। अपनी गलती समझने के बाद अब जो भरत है वो ज्ञानी है, अनुभवी है, सब कुछ समझ चुके हैं। जो कमी रह गई वो गुरु की रह गई, गुरु की रह गई, गुरु की रह गई। गुरु की शरण न गया, ये मेरी सबसे बड़ी गलती। ये विचार ने ही इनको गुरुता से भर दिया, ये अफसोस ने ही इसको गुरुत्व से भर दिया। एक अवधूत के रूप में है, जिनको अपने शरीर का ख्याल नहीं, अपना शरीर कोई भी सिद्ध पुरुष भाग्य पर छोड़ देता है।
शरीर के लिए वो पुरुषार्थ नहीं करता। वो ऐसा भी नहीं कहेगा कि मैं अच्छा नहीं खाऊंगा, वो ये भी नहीं कहेगा मैं अच्छा ही खाऊंगा। अज्ञानी वो होता है जिसको खाने पीने पहनने में बहुत प्रीति होती है। अच्छे से अच्छा खाना मिल जाए, अच्छे से अच्छा पहनना मिल जाए, अच्छे से अच्छा मिल जाए। तो अज्ञानी वो होता है जिसको खाने पीने पे बहुत, पहनना करना उस पर बहुत प्रीति होती है। जिज्ञासु साधक वो होता है जिसकी खान पान और मूल्यवान वस्तु आभूषण उससे अप्रीति होती है, मतलब वो बच के रहता है। मुझे ये भी छोड़ना है, ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, मुझे सादा खाना है, सादा पहनना है। अच्छा मिल भी जाए तो वो वहां से हट जाए कि नहीं नहीं हम ये नहीं पहनते, हम ये नहीं खाएंगे, हम इसमें नहीं रहेंगे। साधक और जिज्ञासु होता है उसकी अप्रीति होती है। अज्ञानी हो की अतिशय प्रीति होती है खान पान और वस्त्राभूषणों में। जिज्ञासु की अप्रीति होती है, वो बच के रहने की कोशिश करेगा। लेकिन सिद्ध वो होता है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जब जो मिल जाए वो पा लेता है। दुनिया उसको जो चढ़ावे, चाहे सोना चढ़ावे, चाहे चांदी चढ़ावे, चाहे मूल्यवान चढ़ावे, चाहे कंबल चढ़ावे, चाहे अंबर चढ़ावे, चाहे जो चढ़ावे, मालपुआ मिल जाए तो वो खा लेंगे, रोटी मिल जाए तो वो खा लेंगे। जिस समय उनके सामने जो आया उसको ग्रहण कर लेंगे। वो स्थित प्रज्ञ होता है, वो सिद्ध होता है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।